वेलकम टू माय चैनल बेसिक मैथ्स। तो आज के जो एक्सरसाइज 3A क्वेश्चन नंबर 28 एंड 29 इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन 28 क्या बोल रहा है, 2x + y = 6, 6x + 3y = 20। सबसे पहले यहाँ पर प्रूफ हमें क्वेश्चन 28 और 29 में क्या करना है, नो सॉल्यूशन, मतलब यहाँ पर एक भी सॉल्यूशन नहीं बन रहा है। कब एक भी सॉल्यूशन यानी जीरो सॉल्यूशन बनते हैं, नो सॉल्यूशन कब बनते हैं, किस कंडीशन में, जब लाइंस पैरेलल हो, लाइंस पैरेलल हो तो यहाँ पर क्या होते हैं, जीरो सॉल्यूशन बनते हैं। यही प्रूव करना है हम लोग को। क्वेश्चन 26 और 27 सेम यही था, हमने किया था लास्ट वीडियो में। अब क्वेश्चन 28, तो उसका इक्वेशन फर्स्ट का ग्राफ 2x + y = 6। अगर x 0 रखे तो when x = 0, अगर x 0 है तो 2 × 0 + y = 6, ये तो 0 + y = 6, y कितना आ गया 6। और अगर हम लोग y 0 रखे then y = 0, अगर y 0 रखे तो 2x + 0 = 6, 2x = 6, x = 6/2 x 3, x आ गया 3। अब इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड में ग्राफ क्या, इक्वेशन सेकंड 6x + 3y = 20, 6x + 3y = 20। अगर x 0 रखे, अगर x 0 रखे तो 6 × 0 तब तो नहीं होगा। अगर x 1 रखे, 1 रखेंगे तो भी नहीं होगा। 2 y 0 रखे तो y 0 है तो x 0 है, x 0 रखे तो फ्रैक्शन में आ रहा है, y और अगर x 1 रख रहे तो ही फ्रैक्शन में आ रहा है, तो हम लोग y 0 रखते देखते हैं। 6x + 3 × 0 = 20, तो 0 ही हो गया। 6x, ये भी हम लोग का फ्रैक्शन में आ रहा है, ये भी नहीं होता। 2 तक तो नहीं हो रहा, 3 रख ले 3 तो 3 18 और उधर चला जाएगा तो 2 नहीं, ये भी नहीं होगा। 12 2 भी नहीं होगा। 1 2 3 नहीं हो रहा। 4 24 नहीं हो रहा है। 4 नहीं हो रहा। 5 रखने तो कितना आ जाएगा 30 और उधर नहीं, 5 6 36। यहाँ पर कुछ आ ही नहीं रहा। अगर हम लोग यहाँ 6 तक रख रहे हैं तो अब तो यहाँ पर y देखते हैं, 1 तो -3 हो जाएगा तो नहीं होगा। 2 6 उधर चला जाएगा, 14 नहीं हो रहा है। 2 नहीं हो रहा। 3 रख ले तो 9 तो भी नहीं होगा। 4 12 ये भी नहीं हो रहा। 5 15 6 रखे तो 18 2 7 देख लेते हैं। 7 यहाँ पर 7 रख ले तो 42 और वो तो चला जाएगा 22 नहीं है। 7 8 जब तो हो ही नहीं रहा। क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन सही है लेकिन ये होगा आ ही नहीं रहा कुछ भी, क्या हो गया। 7 रख ले तो नहीं आ रहा है। 8 रख ले 48 28 3 से 6 रखते हैं। x 6 रखते हैं। 6 × 6 + 3y = 20, 3y 20 - 36 -16 तो हो ही नहीं रहा। पॉइंट में ही आंसर आएगा, समझ गए। पॉइंट में यहाँ पर हम लोग देख लिए कि हम लोग 7 8 तक चलेगा, आंसर नहीं आ रहा, मतलब कि हमको मतलब कोई एग्जैक्ट नहीं मिल रहा। ये पॉइंट में रखाएगा, यहाँ पर हम पॉइंट में रखेंगे, हम लोग को कोई ऑप्शन ही नहीं है। हम यहाँ पर पॉइंट में ही आएगा। अब कुछ भी रख लीजिए, पॉइंट में आंसर आएगा तो हम लोग यहाँ पर स्टार्टिंग से रख लेते हैं 0 ही रख लेते हैं। जब पॉइंट में यहाँ 0 रख लेते हैं, क्योंकि हम लोग ने 8 तक करके देखा, होना था तो हमको हो जाता है 8 तक ही। क्योंकि अब तो जितने क्वेश्चन हम लोग किए थे 21 से 27 तक, उसमें हम लोग का कुछ भी रख रहे थे 8 से नीचे तक में हो जाता था। यहाँ पर नहीं हुआ था, मतलब कि यहाँ पर जो हम लोग का आंसर आएगा वो पॉइंट में आएगा। यहाँ पर तो x 0 रख रहे हैं, वैन
x इज इक्वल टू 0 देन, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया जब हम लोग अभी तक 8 तक कर लिया है, पॉइंट करके देख लिया एक्स वाई दोनों में नहीं हो रहा है। अब हम लोग जो मर्जिया रखे, अब पॉइंट में आंसर आएगा तो पॉइंट में ही इसको प्लॉट भी करना पड़ेगा ग्राफ पेपर पे। एक्स 0 तो y 6 इंटू 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 20, ये तो 0 हो गया, प्लस 3y इज इक्वल टू 20, तो 3y इज इक्वल टू 20, y इक्वल टू 20/3, y कितना आ गया 6.8 इंटू 6 इसके ऊपर बार 6 तो 6.666 डॉट डॉट डॉट। इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग का देखिए 6 आ रहा है, ये 6 आ रहा है, तो इसको राइट कर सकते हैं हम 7, और ये 7 आया तो इसको राइट कर सकते हैं 7, तो 6.7, यहाँ पर हम 6.7 लिख लेते हैं 6.7। अब सेकेंड ले लेते हैं हम लोग 1, when x is equal to 1, 6 into 1 plus 3y is equal to 20, 3y is equal to 20 minus 6, 3y is equal to 14, y is equal to 14/3, इसको कट करते हैं तो ये 4 आए 12 एंड फिर 0.666 डॉट डॉट डॉट, मतलब कि ये हम लोग का यहाँ पर 6 आ रहा है तो इसको 4.67 राइट कर सकते हैं, और यहाँ 7 आए तो 4.7 राइट कर सकते हैं। इट मीन्स 4 हम लोग का पॉइंट्स मिल गया 0 6 3 0। इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड थोड़ा लॉजिक वाला था, तो यहाँ पर हम लोग क्या x0 मिला y 6.7 और x1 मिला y 4.7, तो फटाफट यहाँ पर ग्राफ पर इसको प्लॉट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या है 0 6 3 0, 0 6 मतलब यहाँ पर ये हो गया A, 0 6, उसके बाद 3 0, 3 और 0 मतलब यहीं पर आ जाएगा, ये हो गया B 3 0। और फटाफट एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये लाइन यहाँ से ड्रॉ हो गया, पॉइंट A एंड पॉइंट B। ये हो गया हम लोग का लाइन फर्स्ट, ये हो गया हम लोग का लाइन फर्स्ट। अब सेकंड पॉइंट क्या हम लोग का 0 6.7, 0 मतलब यहीं पर 6.7 आएगा हम लोग का, ये 5 हो जाता है, यहाँ पर देखिए 0 मतलब यहीं पर 6.7 तो ये ऊपर जाएगा, तो ये हम लोग का हो जाता है 5, ये जो डार्क दिख रहा है, हाँ ये जो दिख रहा है आप लोग ये 6 ये 7 है, इसके बीच में जो है ये 5 है, उसके ऊपर एक 6 और ये एक 7, यहाँ पर जो पॉइंट आएगा ये हम लोग का होगा C 0 6.7, यहाँ पर जो पॉइंट आएगा, ठीक है। इसके बाद 4.7, 1 यहाँ पर 4.7 मतलब यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर ये हो जाता है 5, देखिए सबसे पहले यहाँ से 1 फिर शायद 4.7 तो ये हो गया 5 4.5 6 7, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा D 1 4.7। अब ये दोनों पॉइंट है, फटाफट इसको भी हम ज्वाइन कर लेते हैं। अब आप देखिए पॉइंट आने के बाद भी हम लोग का जो लाइन है वो पैरेलल आ रहा है, भले से डिस्टेंस थोड़ा छोटा है मतलब हर जो डिस्टेंस सेम रहेगा, लाइंस पैरेलल है, इससे क्या शो हो गया जो इक्वेशन है इसका 0 सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है फॉर्म होगा। पॉइंट यहाँ पर मैं पॉइंट इसलिए लिया है, मैंने आपको क्या बताया है ग्राफ में कभी पॉइंट आए तो वो पॉइंट नहीं लेते हैं। जैसे कोई इक्वेशन हम लोग का दिया हुआ यही, अगर हम लोग कुछ यहाँ पर 1 ले लेते हैं 1, तो कुछ भी ऐसा ले लेते हैं जो यहाँ पर x कुछ मान लेते हैं जो y फ्रैक्शन में आ जाए, पॉइंट में आ जाए, तो
तो हम लोग वो नहीं लेते पॉइंट, मैंने आपको ये बताया था, ठीक है। तो वो हम लोग का हर यहाँ पर हर चीज़ पर अप्लाई होगा, हर क्वेश्चन पर अप्लाई होगा, हर इक्वेशन पर अप्लाई होगा। लेकिन जब आप लोग को देख रहे हैं, अच्छा क्लियर हो गया है कि 0 से लेकर -1 कुछ भी करने पे, यहाँ पर कोई भी इंटीजर लेने पे हम लोग का जो x या y कुछ भी रख रहे हैं, तो दूसरा वाला हम लोग का पॉइंट में आ रहा है, फ्रैक्शन में ही आ रहा है, तो आप लोग तब वो ले सकते हैं। उस कंडीशन में वो हम लोग बोला जो पॉइंट है, नंबर है, इंटीजर जो भी है वो ले सकते हैं। यहाँ पर वही हुआ ना, 1 से 8 देख लिए, 0 से 8 देख लिए, नहीं मिला हम लोग को, फिर हम लोगों ने क्या किया, माइनस भी करके देख लीजिए तभी भी नहीं होगा, तो हम लोग लास्ट में आते कोई भी इंटीजर उठाया और फिर पॉइंट में आंसर लाए, फिर प्लॉट के, लेकिन हम लोग का लाइन्स पैरेलल ही आए, कि हम लोग प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं। अब क्वेश्चन 29, क्वेश्चन 29 क्या बोल रहा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन ऑन द सेम ग्राफ पेपर। यानी कि हमने इक्वेशन दिए हुए, ठीक है, 2x + y = 2, 2x + y = 6। यहाँ पर हम लोग ये लोग जैसे हम निकाल रहे थे x और y, वो निकालना है। और फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रेपेजियम फॉर्म्ड बाय दिस लाइन। फिर हम लोग का जब हम लोग ये लाइन से प्लॉट, मतलब ये जो पॉइंट से प्लॉट कर देते हैं, वहाँ पर वो एक ट्रेपेजियम बनेगा, उस सारा ट्रेपेजियम का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। 4 कोऑर्डिनेट्स, वर्टिसेस 4 होते हैं, तो उस वर्टिसेस कोऑर्डिनेट फाइंड करना, फिर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम वहाँ पर जो फॉर्म हुआ है वही फाइंड करना है। यहाँ पर हिंट भी हम लोग दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कैसे फाइंड करना है। तो हम इक्वेशन राइट कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, क्वेश्चन 29 का, 2x + y = 2, अच्छा 2x + y = 6। यहाँ पर सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट का ग्राफ बनाते हैं। 2x + y = 2, x 0, तो y 2 आ जाएगा, ये 0 ही हो जाएगा, तो y कितना आ गया 2। और अगर y 0, 2x + 0 = 2, 2x + 2, ये 1 कैंसिल, x = 1 आ जाएगा। x 0 तो y 2, x 1 तो y 0। इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड क्या है, 2x + y = 6, 2x + y = 6। अगर हम लोग x 0 ले लें, x 0 ले लें, तो 2 × 0 + y = 6, 0 + y = 6, y = 6। और अगर तो कितना आ गया, y 6 आ गया। अगर y 0 ले लें, then y = 0, अगर y 0 ले लें, y 0 में 2x + 0 = 6, 2x = 6, x = 3, x कितना गया 3। 4 पॉइंट्स में जब फटाफट इसको लोग जाके प्लॉट कर लेते हैं। ये रहा हम लोग ग्राफ, पेंसिल मेरा कहाँ रख दिया, पेंसिल, हाँ मैं पेंसिल नहीं मिल रहा था, अब मिल गया। यहाँ पर क्या है 0 2, 0 मतलब यहीं पर, 2 मतलब यहाँ पर, तो ये पॉइंट हो गया A, 0 2, उसके बाद 1 0, 1 और 0 मतलब यहीं पर, तो ये पॉइंट हो गया B, 1 0। दोनों पॉइंट अब लाइन फटाफट ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग।
लाइन फर्स्ट हो गया हम लोग का, ये लाइन फर्स्ट। उसके बाद 0630 है, 06 मतलब यहाँ पर C 06 और फिर 30 और 0 मतलब यहीं पर, ठीक हो गया D 30। अब यहाँ से भी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया हम लोग का लाइन 2। अब आप लोग को ट्रेपीजियम क्या फॉर्म हो रहा है, तो ट्रेपीजियम फॉर्म हो रहा है यहाँ से यहाँ तक। ये जो पार्ट है ये ट्रेपीजियम पार्ट है। शेडेड रीजन जो है वो ट्रेपीजियम का पार्ट है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था हम लोग को, जो वर्टिसेस है, ये वर्टिसेस मतलब यहाँ पर जितने पॉइंट्स, इसे कोऑर्डिनेट राइट करना है। सबसे कोऑर्डिनेट जितना भी वो राइट कर लेते हैं। क्या है कोऑर्डिनेट्स, फर्स्ट A 0 2 B 1 0, ये सब तो कोऑर्डिनेट है, यही सब तो प्लॉट किए थे, यही सब कोऑर्डिनेट हो गया हम लोग का। C 06 एंड D 30, ये सब हो गया क्या कोऑर्डिनेट। अब फिर से क्या बोला क्वेश्चन, अब ये जो एरिया हम लोग का है यहाँ पर ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करना है। वो कैसे फाइंड किया जाएगा, तो देखिए सबसे पहले जो हम लोग का ट्रायंगल, हम लोग को क्या पता है, ये होता है O, मतलब कि ओरिजिन से कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। तो अगर हम लोग O D C में से O B A माइनस कर दे, इतना में से हम लोग इतना माइनस कर दे, तो क्या हम लोग का निकलेगा, ये हम लोग का एक बड़ा ट्रायंगल है, उसमें छोटा ट्रायंगल माइनस कर दे तो ये 20 का पार्ट निकलेगा। यही तो क्वेश्चन बोल रहा है कि ये हम लोग जो शेडेड रीजन है वो निकालना है। तो ये बड़े वाले ट्रायंगल में से तो छोटा ट्रायंगल को माइनस कर देंगे तो हम लोग के क्या एरिया ऑफ ट्रेपीजियम पता चल जाएगा। ये हम लोग क्या ट्रेपीजियम फाइंड करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम राइट करेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू लार्जर ट्रायंगल में से, ये जो देख रहे हैं हम लोग अभी भूल गए है, तो ये लार्जर ट्रायंगल से छोटा ट्रायंगल को माइनस कर देते तो 20 का पार्ट निकल जाएगा। वही क्वेश्चन बोल रहा है, बस यहाँ पर हम नेम दे दें। नेम क्या होगा उनका, O D C में से O B A माइनस कर देते तो 20 का पार्ट निकल जाएगा। ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ODC में से अगर हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल OBA माइनस कर देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला कहता है 1/2 बेस इंटू हाइट माइनस 1/2 बेस इंटू हाइट। फॉर्मूला सेम रहेगा, बस यहाँ पर बेस और हाइट अलग होगा। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले OCD में देखिए, OCD में इस बड़े वाले ट्रायंगल में देखिए, बड़े वाले ट्रायंगल में यहाँ पर ये बड़े वाले ट्रायंगल जो है इस ट्रायंगल में देखिए, ठीक है, मैंने यहाँ पर थोड़ा डार्क कर दिया। इस ट्रायंगल में अगर आप लोग देखें तो आप लोग क्या दिख रहा है, पहले बेस क्या होता है, नीचे होता है। यहाँ पर 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट राइट करेंगे, 1/2 इंटू 3 यूनिट इंटू हाइट क्या हो जाएगा, हाइट 1 2 3 4 5 6 यूनिट 6 यूनिट माइनस 1/2। अब छोटा ट्रायंगल में देखते हैं, छोटा ट्रायंगल मतलब ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल छोटा ट्रायंगल देखे। तब इस ट्रायंगल में बात करते हैं, यहाँ पर हमारा बेस क्या हो जाएगा 1 यूनिट। देखिए यहाँ पर तो 1 ही यूनिट है, तो 1 यूनिट और हाइट यहाँ से यहाँ तक देखिए 1 है, ध्यान से, और फिर यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर कितना हो गया 2 यूनिट, 1 यूनिट इंटू 2 यूनिट। अब फटाफट फाइंड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। इससे पहले आपको जो मैं साइड में लिखा था वर्टिसेस, पहले वो राइट करेगा फिर तो करिएगा। ये 3 टाइम कैंसिल, तो 9 स्क्वायर यूनिट माइनस 1 स्क्वायर
यूनिट माइनस कर देंगे 8 स्क्वायर यूनिट। ये हम लोग का हो गया आंसर। इसी के साथ हम लोग की एक्सरसाइज होता है कंप्लीट। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, और अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगी हो तो फ्रेंड्स साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।